Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. 16th of October 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उनके आंसर्स के ऊपर डिस्कशन। ये क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस थे जो कि इस तरह से बेयर फॉर्म में आते हैं कि एक वर्ड दे दिया जाए और उसके साथ उसकी ऑप्शंस दे दी जाएं। ये अक्सर हमारे एमसीक्यूज़ के जो पेपर्स हैं उनमें इस तरह से पूछा जाता है, विदाउट एनी सेंटेंस, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, जस्ट बेसिक डिक्शनरी मीनिंग की बेस पे उनसे उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, करिश्मा। करिश्मा नॉर्मली ये किसी पर्सनैलिटी के की शख्सियत का जो है ना, एक वो जो एक इंस्पिरेशन और उसकी शख्सियत का एक दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, जो रोबो दबदबा होता है, उसके बारे में करिश्मा यूज़ किया जाता है। तो चार्म इसका इन ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उनमें ये करेक्ट ऑप्शन है, चार्म ए वाली। ये नाउन के तौर पर है तो जाहिर है कि इसका ऑप्शन भी नाउन ही होगा, जो कि चार्म है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट का मतलब होता है अवेयर, इंटरकनेक्टेड, रिलेटेड। तो अवेयर ऑब्वियसली यहाँ पे हमें ऑप्शंस के तौर पर एक करेक्ट ऑप्शन के तौर पर अवेलेबल है। वेल कन्वर्सेंट अक्सर यूज़ किया जाता है, ही इज़ वेल कन्वर्सेंट ऑफ द न्यू लॉज एट्सेट्रा। तो अब इस तरह से कन्वर्सेंट अवेयर के सेंस में आता है कि वो अवेयर है, वो बाखबर है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट जो है ये ऐसे बंदे के बारे में आता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं गरीब, बहुत गरीब जो होता है, मफलूकुल हाल, उसके लिए आता है। तो यानी कि जिसके पास कोई पैसे नहीं होते, बहुत ही मतलब हैंड टू माउथ, बल्कि हैंड टू माउथ से भी जो निचले सतह होती है उसको हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। और ये पेनीलेस में आएगा कि मतलब जिसके पास एक पैसा भी ना हो। ठीक है, बाकी इसके साथ कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, फ्लेयर। तो फ्लेयर नॉर्मली यूज़ किया जाता है एबिलिटी के लिए, जो नेचुरल एबिलिटी किसी बंदे के अंदर होती है। तो यहाँ एंटोनिम चूंकि पूछा गया है तो आपने ऑपोजिट बताना है, तो इनएबिलिटी आएगा। ठीक है, हम किसी काबिल नहीं हैं। डिसेबिलिटी नहीं आ सकता। डिसेबिलिटी इस वजह से नहीं आ सकता बिकॉज डिसेबिलिटी तो नॉर्मली ये फिजिकल या मेंटल सेंस में होता है, जो परमानेंट माजूरी होती है किसी भी इंसान की, वो डिसेबिलिटी होती है। लेकिन इनएबिलिटी तो ये है ना कि हम किसी टाइम पे कोई काम करने के काबिल नहीं है। हो सकता है कि हम कहीं पे बिजी हैं तो हम दूसरा काम नहीं कर सकते, तो हम इनएबिलिटी है हमारे अंदर। तो ये इस तरह से फ्लेयर का जो ऑपोजिट है वो इनएबिलिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, एग्जैस्परेट। तो एग्जैस्परेट का मतलब ये होता है किसी को तंग करना, इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना। तो जाहिर है उसका जो ऑपोजिट होगा वो पैसिफाई होगा, यानी कि किसी को रिलैक्स करना, किसी को सुकून दिलाना, किसी को तसल्ली देना, ये सेंस में आएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।